वहीं जोधपुर शहर से एक बड़ी खबर का खुलासा हुआ। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस घटना का पता चला है। हुआ ये कि शहर विधानसभा सीट की रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब हो गई। अब इसका पता संबंधित अफसरों को चला तो उनके होश उड़ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट में गनीमत रही कि इसमें वोट कास्ट नहीं हुए थे, यानी कि यूनिट वहां पर अनपोल्ड थी। अगर रिजर्व जो ईवीएम है वो कंट्रोल यूनिट अनपोल्ड न होती तो हंगामा हो जाता, दोबारा पोलिंग करवानी पड़ती। इस घटना की जानकारी को चुनाव आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता तत्काल एक्शन में आ गए हैं। हिमांशु गुप्ता ने लापरवाही बरतने के आरोप में रातानाड़ा क्षेत्र में तैनात सेक्टर ऑफिसर और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक पंकज जाखड़ को सस्पेंड कर दिया है। उनके वाहन के साथ ड्यूटी करने वाले होमगार्ड की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। फिर उदय मंदिर पुलिस थाने में पंकज जाखड़ की रिपोर्ट पर आपको बता दें कि 379 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, धारा लगाई गई है। अभी 4 दिन बीत गए हैं पर गुम रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट का पता न चला। पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। शहर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी सर्किल से एसपीएस स्कूल के बूथ एरिया के लिए भी पंकज जाखड़ को सेक्टर ऑफिसर के साथ मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया था। उनके वाहन में 4 ईवीएम मशीनें, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट रखी गई थी। चुनाव के वक्त किसी भी ईवीएम मशीन के खराब होने पर मतदान बाधित ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सेक्टर ऑफिसर के वाहन में 4 अतिरिक्त ईवीएम मशीन रखी जाती हैं। वोट कास्ट न होने से अफसरों ने राहत की सांस ली। वहीं उदय मंदिर थाना प्रभारी प्रेमदान का कहना है कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट गायब होने की एफआईआर पंकज जाखड़ की ओर से दर्ज करवाई गई है। 26 तारीख को सेक्टर ऑफिसर पंकज जाखड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अतिरिक्त चुनाव सामग्री थी जो ईवीएम में इसका एक पार्ट है, चीव कंट्रोल यूनिट, वो यहाँ से कलेक्टर परिषद से उसने लिया था और वापस शाम को जमा कराने गए तब एक इसका जो सीपीयू जो कंट्रोल यूनिट था वो नहीं मिला, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक, यानी कि 4 दिन लगभग हो चुके हैं, अभी तक ईवीएम नहीं मिली है। इस पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है और यहाँ जो संबंधित अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। जोधपुर शहर से ये बड़ी घटना सामने आई है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस घटना का पता चल पाया। शहर विधानसभा सीट की रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब हो गई। जब इसका पता संबंधित अफसरों को चला तो उनके होश उड़ गए। रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट में यह गनीमत रही कि इसमें वोट कास्ट नहीं हुए थे, यानी कि वोट नहीं डाले गए थे, यानी कि यूनिट अनपोल्ड थी। अगर रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट अनपोल्ड न होती तो हंगामा हो सकता था, दोबारा पोलिंग करवानी पड़ सकती थी। इस घटना की जानकारी को चुनाव आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता तत्काल एक्शन में आए और हिमांशु गुप्ता ने लापरवाही बरतने के आरोप में रातानाड़ा क्षेत्र में जिन्हें जिम्मेदारी गई थी उन्हें उस सेक्टर में तैनात ऑफिसर और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक पंकज जाखड़ को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वाहन के साथ में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पंकज जाखड़ पर भी एक्शन हुआ है। फिर उदय मंदिर पुलिस थाने में पंकज जाखड़ की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। पूरी टीम जो है गठित की गई है। अभी 4 दिन बीत चुके हैं पर गुम हुई रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट का पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और सबसे मुख्य बात है कि तमाम जो अधिकारी हैं इस जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, क्योंकि ईवीएम का ना मिलना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी इस वक्त इस समस्या का सबब बन सकता है। शहर विधानसभा क्षेत्र में और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ संदीप पुरोहित जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बेहद गंभीर घटना सामने आई है, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जो ईवीएम गायब हुई है उसमें पहली बात तो वोट नहीं डले हैं। यह अनफोल्ड ईवीएम है तो इसलिए चुनावों को लेकर तो कोई गंभीरता नहीं है कि भाई परिणाम पर कोई असर आएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत गंभीर घटना है कि इस तरह की ईवीएम कैसे गायब हो सकती है। ये अपने आप में चुनाव आयोग के व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा रहा है।
इतनी सुरक्षा के बावजूद अनफोल्ड ईवीएम कैसे चली जाती है। उदय मंदिर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट करी है और मामले की जांच हो रही है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर घटना है। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बेहद गंभीर मामला है और इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत एक्शन की जरूरत है। लेकिन जिस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी पंकज जाखड़ को, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में क्योंकि एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई, तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? क्योंकि 4 दिन तक बॉक्स का ना मिलना, ईवीएम का ना मिलना, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय हो जाता है। तो उनका क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, उनसे ऐसा सीधा बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये मैंने पहले कहा कि ईवीएम का खोना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। बहुत सवालिया निशान लगते हैं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये घटना कैसे घट गई, एक बात। और दूसरी बात, जब वो लापता तो उसके लिए ढूंढने के लिए क्या एक्शन प्लान बना, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ कमजोरियां रही, इन चीजों पर भी पूरी मशक्कत करके पूरी देखना पड़ेगा। और राजस्थान में कहीं और ऐसा तो नहीं हुआ है, इसको भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को हमको तो पर निगाह डालनी पड़ेगी और चुनाव आयोग को इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल संदीप जी, ये बेहद गंभीर विषय, जैसा कि आप लगातार कह ही रहे हैं। इस मामले में अब क्या किया जा सकता है? अब जांच की जो प्रक्रिया है आगे किस प्रकार से बढ़ रही है? पुलिस प्रशासन की तरफ से अब एक्शन क्या लिया गया इसे लेकर? देखिए, उनको सस्पेंड तो कर दिया गया, तो हम जानते ही हैं। और पुलिस पूरी जो उसका रूट है, कहाँ से वो गायब हुई, कैसे उसको ट्रैक कर रही है, उसको उसकी ट्रैकिंग चल रही है लगातार। लेकिन मेरी चिंता का विषय दूसरा एक और है कि कहीं राजस्थान में और जगह पर इस तरह की घटना नहीं घटी है। आयोग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी घटना घट जाती है या फिर इस प्रकार अगर ईवीएम नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है संदीप जी? क्योंकि बाकी जगह पे अब बिल्कुल सामने ये है कि अब मतों की गणना होनी है, तारीख बिल्कुल सामने आती जा रही है। तो ऐसे में अगर कहीं पोलिंग वाली अगर कोई ईवीएम मशीन गायब हो गई हो या इस प्रकार की कोई घटना हो चुकी हो जिसके ऊपर अभी तक नजर नहीं गई, तो ऐसे में क्या कंडीशन फिर बनती है आगे? देखिए, ये जो ईवीएम है वो तो अनफोल्ड है, इसमें वोट डाला नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई चुनाव प्रभाव जैसी स्थिति है। लेकिन अगर कहीं वोट डली हुई ईवीएम इधर उधर होती है तो निश्चित तौर पर उस जगह चुनाव प्रक्रिया में बाधा है। क्या इससे पहले कभी संदीप जी ऐसी कोई घटना हुई इससे पहले? क्योंकि आप तो लंबे समय से राजनीति से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर खबरें आपकी ओर से प्रकाशित होती रही हैं, इस क्षेत्र में लंबा अनुभव है आपका। इससे पहले कभी किसी चुनाव में आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा जब इस प्रकार की घटना हुई हो? देखिए, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि 4 दिन तक ईवीएम नहीं मिली हो या कोई ऐसी घटना घटी हो। ईवीएम का जब पहले बैलेट बॉक्स का तो इधर उधर मिसिंग हो जाया करता था, लेकिन ईवीएम के आने के बाद से मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कोई ईवीएम लॉस्ट हुई है। इस कारण से भी अपने आप में, क्योंकि पहले कोई बड़ी घटना इस प्रकार की सामने नहीं आई, तो ऐसे में ये मसला ज्यादा बड़ा हो जाता है। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े और दर्शकों तक आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर पहुंचाई। आप इसी प्रकार से खबर पर अपडेट रखिए और दर्शकों तक की जानकारी जो आगे की है वो जरूर आप पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि ये बड़ी घटना सामने आई है, इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। पूरी इस घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, टीमें गठित की गई हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस मसले का समाधान किया जा सके।